इस दुनिया में आने का आपका कोई उद्देश्य है या फिर ऐसे ही बिना किसी वजह से इस धरती पर भेज दिए गए? ये बात तो सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी घटना बिना किसी वजह से नहीं होती। जो भी होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। जब प्रत्येक घटना का कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है तो आपके इस दुनिया में आने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होगा। क्या आपने अपने इस उद्देश्य के बारे में कभी सोचा है? क्या आप जानना चाहते हैं क्या आप इस दुनिया में क्या कर नहीं आए? नहीं, यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही उद्देश्य और अधिकार के साथ पैदा होता है और वह है अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना। हम ऐसा क्या करें जिससे हमें सफलता मिल सके? क्या ऐसा कोई मंत्र है जो हमें सफलता दिला सके? सफलता वो मंजिल है जिसे पाने के लिए हमारे आसपास के लोग हमसे कहते हैं और अपनी मर्जी को हम पर थोप देते हैं, बल्कि सफलता वो मंजिल है जैसे हम खुद पाना चाहते हैं और हम वो पाना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम उसे पाना चाहते हैं जिसमें हमें सुखद अनुभव होता है। हमारी मंजिल वही है जिसे प्राप्त करने में हमें आनंद का अनुभव होता है। अच्छा, आप अपनी मंजिल को किसी दूसरे को बताने से नहीं बल्कि खुद चुनें। फिर चाहे कोई भी और कितना भी आपका विरोध कर, कोई भी परेशानी पैदा कर, आप अपनी मंजिल तक पहुँच कर ही रहेंगे। तब आपको कोई रोक नहीं सकता। पर अगर बिना मन के असफलता मिल गई तो जिंदगी भर खुशी नहीं मिल पाएगी। यदि सफलता को प्राप्त करना है तो अपने मन के सागर में गोता लगाओ और देखो कि आप अपनी मंजिल में जिंदगी में कौन सा रंग भरना चाहते हैं। देखो कि आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं। अपनी इच्छा को, अपने सपने को, अपने मन के आईने को सामने रख कर तो देखो, बिल्कुल साफ नज़र आएगा कि आप क्या चाहते हैं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, ना ही कोई शंका पैदा करता। जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखता है। अपने उस देश से गुजरे और चल दो अपनी मंजिल की ओर जहाँ सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। आपको सफलता को प्राप्त करने के लिए समझौता नहीं करना, दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं थोपना। जो आज सफलता के शिखर पर हैं तो उसका एक ही कोड कि उसे वो किया जो खुद करना चाहता था। उसने अपने मन पसंद गाड़ी को अपना करियर चुना। अतः यदि सफलता का प्राप्त करना है तो उठो, जागो और चल दो अपनी मनपसंद मंजिल की ओर और तब तक रुको मत जब तक सफलता प्राप्त न हो जाए। अपने खुद के सपने को हकीकत बना दो, ना कि दूसरे के थोपे गए सपनों को हकीकत बनाने की कोशिश करो। क्या आप जानते हैं एक सफल और एक सफल व्यक्ति में सबसे बड़ी समानता क्या होती है और सबसे बड़ी असमानता के होती है? दोनों में सबसे बड़ी समानता यह होती है ये दोनों ही सपने देखते, लेकिन सबसे बड़ी असमानता यह होती है कि सफल व्यक्ति तो खुद के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सफलता की ओर कदम बढ़ा देते, जबकि एक असफल व्यक्ति दूसरों द्वारा उस पर थोपे गए सपनों के बोझ को लेकर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कोशिश करता है। ये बात समझ लीजिए कि अपने मनपसंद सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने से ही सफलता हासिल होती है और तभी हमारे इस दुनिया में आना सफल हो जाता है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और सफलता प्राप्त करने के अपने अधिकार को प्राप्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सूरज अस्त होता है तो दरवाजे हर कोई बंद करता है, लेकिन जब भाग्य का सूरज अस्त होता है तो भी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब कभी ऐसी स्थिति आए तो आप ध्यान रखना कि सभी दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। वो हमेशा खुला रहता है। अगर वह एक दरवाज़ा बंद करता भी है तो अनेक दरवाजे खोलता है। उदासी और दुख में डूबा हुआ इंसान बंद दरवाजे की ओर देखते हैं और भगवान की कृपा कि जो दरवाजे खुले हुए हैं उधर नहीं देखता। जब हम भगवान को बोलते हैं और किसी अहंकार में आकर ये सोचते कि मेरी अकल, मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य और मेरी योग्यता के कारण ये संभव हुआ है और मैं अपने कार्य में सफल हुआ, तो ध्यान रखना, घमंड से इंसान भूल सकता है परंतु फल नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को किसी का अहंकार बर्दाश्त नहीं। जब व्यक्ति ऐसा करता है तभी चोट खाता है। एक महाभारत में युधिष्ठिर के एक सवाल के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा, मनुष्य से बढ़कर कोई नहीं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84,000 योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिला है और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य के सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझते हैं।
क्या आपने कभी सूर्य की बिखरी हुई किरणों को लेंस के माध्यम से एकत्रित करके किसी कागज़ पर डाला है? आपने ऐसा ज़रूर किया होगा और आपने देखा होगा कि जब हम सूर्य की बिखरी हुई किरणों को एकत्रित कर सकते, ज़रा सोचिए। लेकिन फिर भी उसने ऐसा क्या जादू कर दिया कि सूर्य की किरणों ने कागज़ को जला दिया? दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लेंस को पता था उसका लक्ष्य क्या है। उसका अपने लक्ष्य पर फोकस था, ना कि हर तरफ दिख रही कि किसी को नहीं जलाती। लेकिन जब वही लेंस के माध्यम से एकत्रित होती हैं तो कागज़ को जला देती है। फोकस की मदद से आप ये समझने लगते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। फोकस रख कर काम करने से हर बिगड़ा काम बन जाता है और आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते। अगर आप किसी भी क्षेत्र में ताबड़तोड़ सफलता चाहते हैं तो आपको अपने मन काम के प्रति समर्पित रहना होगा। जब आप अपने मन चाहे क्षेत्र में से जुड़ा कोई काम करते हैं तो उस काम के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो आपको सफल बनाने से कोई नहीं रोक सकता, खुद आप भी नहीं। एक समय की बात है, एक राहगीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वो एक व्यक्ति के घर रुका। उस व्यक्ति का नाम था रामू। रामू ने उस राहगीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन रामू ने राहगीर को बाहर देकर विदा किया। राहगीर रामू की सेवा में बहुत खुश हो गए और दुआएं देने लगा कि भगवान रामू को हमेशा खुश रखना और वो हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर रामू हंसने लगा और राहगीर से रामू बोला, जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर आगे रामू की तरफ देखता है, वहाँ से चला गया। कुछ साल बाद राहगीर रामू के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया। रामू एक गांव के बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वह राहगीर रामू से मिलने के लिए वहाँ चला गया। रामू ने उस अभाव में भी उस राहगीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही चटाई पर उसके पास खाने के लिए जो रूखी सूखी रोटी थी वो खाने के लिए आगे कर। जब राहगीर वहाँ से जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे और राहगीर कहने लगा कि बाबा तुमने ये क्या किया? फिर ऐसा और कहने लगा, क्या आप क्यों दुखी हो रहे? इस जगह इस तरह में जिस हाल में भी रखें, हमें खुश रहना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए। सदा समय बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर आगे सोचने लगा, मैं तो केवल वैसे ही हूँ, लेकिन सच्चा रहा तुम्हारा। कुछ साल बाद राहगीर फिर से यात्रा पर निकला और रामू से मिला। देखा तो देखते ही रहेंगे, सब कुछ बदल चुका था। रामू जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ रामू जी जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी सारी संपत्ति और जायदाद हमको दे दी। राहगीर बहुत खुश और रामू ने से कहा, अच्छा हुआ वह ज़माना गुजर गया, भगवान करे अब तुम ऐसे ही बने रहे। यह सुनकर रामू फिर हंसने लगा और कहने लगा, आपको अभी भी नादानी बनी हुई है। और आखिर ने फिर रामू से पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला? रामू ने उत्तर दिया, हाँ, या तो चला जाएगा या फिर उसको अपना मानने वाला ही चला जाए। यहाँ पर कुछ भी नहीं रहने वाला। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वो है हमारी आत्मा, वो है हमारे मन के साथ थी, वो हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह नहीं सकता। राहगीर ने रामू की बात को ध्यान से सुना और वापस चला। कुछ सालों के बाद राहगीर उस गांव से गुजरा तो रामू का महल तो है, लेकिन रामू नहीं। रामू अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी। राहगीर मन ही मन सोचने लगा, एक इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है, रोता रहता है, दुखी रहता है। जिन चीज़ों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी रहता है, वास्तव में वो चीज़ तो हमेशा रहने वाली नहीं है, वो सारी चीज़ें बदलने वाली है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती? हमारी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल, तकलीफ, दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में पहले जो मुश्किलें, उलझनें आई वो रुकी। जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गई वैसे ही ये भी चली जाएगी, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए आपको दुख में दुखी नहीं रहना, क्योंकि ये हमेशा रहने वाला नहीं है, यह भी चला जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।